हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर एक अनाउंसमेंट हुई है। हमने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया है, जिस बैच का नाम बच्चों मार्गदर्शन है। उस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हर रोज़ 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन हिंदी पढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो आपके लिए नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की। क्वेश्चन है बच्चों आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते होंगे कि जब जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी है, जितने भी अंकों की छोटी से छोटी बोलता है, अगर बड़ी से बड़ी बोलता है तो उतनी बार हम क्या लिख लेते हैं 9, और छोटी से छोटी बोलता है तो 1 लिखकर हम क्या बढ़ा देते हैं 0 बढ़ा देते हैं। तो 5 अंकों की अगर बड़ी संख्या की बात करें तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 5 बार क्या लिख लेंगे हम 9 लिख लेंगे। तो हमने 5 बार क्या लिख लिया 9। छोटी संख्या की बात करें, 5 अंकों की हमें क्या लिखना है, छोटी संख्या लिखना है। तो इसका तरीका क्या होता है, हम 1 लिखेंगे, उसके बाद कितने 0 बढ़ाएंगे 4 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद इनका क्या पूछ रहा है हमसे, योगफल पूछ रहा है। तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम ऐड कर लेते हैं। तो योगफल बराबर इनको ऐड करते हैं 9 9 9 9 9। तो देखिए 0 में 9 जोड़ेंगे 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, 9 1 10। तो आपको कितना आ गया बच्चों 10 4 बार 9। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, आपका 100 3 बार 9 है, 10 3 बार 9 है, 10 4 बार 9 है, यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 59 36 68 में। 59 36 68 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। 59 36 68 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। तो देखिए बच्चों स्थानीय मान निकालने का तरीका होता है 59 36 8। तो देखिए सबसे पहले 8, फिर 8 गुणे 8 के बाद एक भी अंक नहीं है तो 1 लिख लेंगे। आपका कितना आ गया 8, फिर 6 का निकालेंगे, 6 गुणे 1 8, 6 के बाद एक अंक है तो क्या हो जाएगा 60, फिर 3 का निकालेंगे, 3 गुणे 3 के बाद कितने अंक है 2, तो आ जाएगा आपका 3 का 300। 9 का देखेंगे तो 9 गुणे 9 के बाद कितने अंक है 3 अंक है तो 3 0 बढ़ाएंगे, बराबर आपका कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। आप किसका निकालेंगे हम फाइनली 5 का निकालेंगे। तो देखिए 5 गुणे 5 के बाद कितने अंक है बच्चों 4 अंक हैं तो 4 0 बढ़ाएंगे तो आपको कितना आ गया 50,000। तो अब आप खुद ही बताइए बच्चों इन सब में सबसे बड़ा क्या है, 8 बड़ा है, 60 बड़ा है, 300 900 या फिर 50,000। तो आपका कौन सा सबसे बड़ा है 50,000। तो इन अंकों में से सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है बच्चों 5 का। किसका है 5 का। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 101 गुणे 0 गुणे 11 बराबर है। इनका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 101 गुणे 0 गुणे 11 पूछ रहा है किसके बराबर है। तो देखिए बच्चों अब आप गुणा करने बैठ जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा अगर गुणे में बीच में क्या आ जाए बच्चों 0, क्या आ जाए 0, तो हमेशा वो सभी संख्याओं को क्या कर देगा 0। तो यहाँ पे हमें दिया है 101 गुणे 0 गुणे 11, तो यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर गुणे में आपको कहीं भी बीच में 0 मिल जाए तो वो सभी अंकों को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों अंकों 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकी सम संख्या है। मतलब हमें किनका प्रयोग करना है 5 का 9 का 5 का 0 2 और 4 इनका प्रयोग करके हमें छोटी से छोटी क्या बनाना है बच्चों सम संख्या बनाना है। क्या बनाना है सम संख्या। वो कितने अंक की होनी चाहिए 5 अंकों की। कितने अंकों की होनी चाहिए 5 अंकों की। तो देखिए सबसे छोटा क्या है 0
फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 9। तो ये सबसे छोटा तो है, लेकिन क्या ये 5 अंकों की है? क्योंकि अगर किसी भी, देखिए इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी ये चारों अंक 4 ही अंकों की है, लेकिन हमसे सवाल में बोला क्या है? 5 अंक की संख्या बनानी है। अगर किसी भी संख्या के आगे 0 लग जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए ये आपका नहीं होगा। तो चलिए दूसरा बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5, फिर 9। तो छोटी छोटी बोला इसलिए हमने सबसे छोटे अंक को पहले लिखा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए अब यहाँ पे 5 अंक हैं आपके, 1 2 3 4 5, यानी ये आपके कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 20 594 20 459, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें दहाई का अंक क्या हो बच्चों? 9 हो। हमें बताना है विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकी छोटी से छोटी जिसमें दहाई का अंक क्या हो? 9 हो। तो देखिए ये आपका है 10 92 12 90 20 91 और 21 90। तो देखिए सब में दहाई के स्थान पे 9 है, सभी ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमसे बोला क्या है बच्चों? छोटी से छोटी संख्या बतानी है। क्या बताना है हमें? छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है बच्चों? सबसे छोटा इसमें 1092 है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बच्चों? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 435.88 तथा 37 के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम कितना हो जाए बच्चों? 4.08 हो जाए। तो हमसे बोल रहा है कि 435.88 प्लस 37 के योग में से क्या घटाया जाए? तो हम क्या मान ले रहे हैं? यक्स घटाया जाए। क्या घटाया जाए? यक्स। सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दिया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्या घटाया जाए बोल रहा है, तो माइनस यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स घटाया जाए। तो कितना मिल रहा है हमें? 4.08। हमें इतना परिणाम मिल रहा है। तो देखिए इनको ऐड कर लेते हैं। इधर मैं आपको ऐड करके बता दे रही हूँ दशमलव का योग में कैसे किया जाता है। तो देखिए 435.88, फिर लिखेंगे हम 37.00। तो ये डेसिमल का जो ये ऐड है ऐसे ही होता है, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे। तो देखिए 8 में 0 ऐड करेंगे, 8 फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। हासिल 1 बचा, हासिल कितना बच गया आपका? 1 3 3 6 6 1 7, फिर ये आपका 4 आ गया। तो ऐड करने पर कितना आ गया बच्चों? आपका 472.88 माइनस यक्स बराबर 4.08। तो यक्स को उधर ले जाएंगे और 4.8 को इधर ले आते हैं। तो देखिए 472.88, ये देखिए इधर प्लस में है, इधर किस में है? ये प्लस में है, इधर लाएंगे किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 4.08 इज इक्वल, यक्स इधर माइनस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा? प्लस में। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम किसी भी संख्या को बराबर के इस पार या उस पार ले जाते हैं तो उसके चिन्ह में क्या हो जाता है बच्चों? परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए कितना आ गया आपका? 472.88 माइनस 4.08। तो मैं आपको घटा कर दिखा दे रही हूँ, 472.88 फिर 4.08। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। 8 में से 8 गया, कितना आ गया बच्चों? 0। 8 में से 0 जाएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा? 8। फिर पॉइंट लगाएंगे, इससे एक कैरी लेंगे, कितना हो गया? ये 12। 12 में से 4 गए, कितना आ जाएगा आपका? 8। कितना आ जाएगा? 8। ये कितना हो गया? 6 और ये 4। तो घटाने पर कितना आ गया आपका बच्चों? 468.80। तो यक्स की वैल्यू हम कह सकते हैं कितना आ गया बच्चों? 468.8। अतः अगर हम 435.88 और 37 के योग में से 468.80 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा बच्चों? 4.08। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, 476.96, 477.68, 488.68, 468.80, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है शून्य एक विषम संख्या है, सेकंड ऑप्शन है शून्य एक सम संख्या है, थर्ड ऑप्शन है शून्य एक अभाज्य संख्या है, फोर्थ ऑप्शन है शून्य ना तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। तो यहाँ पे आपको शून्य की एक प्रॉपर्टी बतानी है। किसकी प्रॉपर्टी बतानी है बच्चों? शून्य की, कि शून्य क्या है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो विषम और ना ही सम संख्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। क्या हो जाएगा? डी। शून्य ना तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में इस टाइप के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर इसी तरह बने रहेंगे तो हम आपको हर तरह के क्वेश्चंस करवाएंगे और आपको हर जानकारी देंगे नवोदय विद्यालय से जुड़ी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, संख्या 58 43 56, 58 43 56 में 5 के स्थानीय मानों का योग फल क्या होगा? तो देखिए हमें किसमें 58 43 56 में किसके स्थानीय मान निकालना है बच्चों? 5 का। देखिए किसका निकालना है? 5 का स्थानीय मान निकाल कर उसका क्या करना है? योग करना है। तो देखिए एक 5 यहाँ पे है और एक 5 यहाँ पे है। तो सबसे पहले इस वाले 5 का निकाल लेते हैं। तो 5 गुणे, तो 5 के बाद एक अंक है तो एक 0 बढ़ाएंगे, इज इक्वल कितना आ गया आपका? 50। अब इस वाले 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 5, तो देखिए 5 गुणे कितने अंक हैं बच्चों? 5 अंक हैं। तो 1 0 0 0 0 इज इक्वल आपका आ गया 5 लिख के कितने 0? 5 0। इनका क्या करना है? हमें योग करना है। तो योग बराबर 5 लिख के 5 0 फिर 0 5, इसको हमें योग करना है 0 5 0 0 0 फिर 5। तो योग करने पर कितना आ गया आपका? 5050। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 550, थर्ड ऑप्शन है 50 50 और फोर्थ ऑप्शन है 5050। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 0, 3, 6, 7 एवं 9 का प्रयोग कर पुनरावृत्ति न होने पर निर्मित 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में क्या ज्ञात करना है हमें बच्चों? अंतर ज्ञात करना है। यानी हमें 0, 3, 6, 7, 9 इन 5 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है और क्या बनाना है बच्चों? सबसे छोटी संख्या। उसके बाद जो संख्याएं बनेंगी उसमें क्या निकालना है हमें? अंतर। तो देखिए बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या बराबर, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है बच्चों? 9 फिर 7 फिर 6 फिर 3 फिर 0। ये आपकी बड़ी संख्या बन गई। छोटी संख्या बना लेते हैं। छोटी संख्या इज इक्वल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 फिर 0 फिर 6 फिर 7 फिर 9। इसका अंतर ज्ञात करना है हमें। तो अंतर बराबर 9 7 6 3 0 9 7 6 0 3। तो देखिए 10 में से 9 गए, कितना बच जाएगा बच्चों आपका? 1। ये हो गया 2, 12 में से 7 गए 5। उसके बाद ये कितना हो गया बच्चों? 5। ये 15, 15 में से 6 गया 9। फिर ये हो गया 6, ये हो गया 6। कितना हो गया बच्चों? 6। तो आपका घटाने पर कितना आया? 66 951। तो देखिए आपका 93 951 है, 67 061 है, 66 951। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन सही
हो जाएगा। तो आइए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों हमारे द्वारा जो बैच शुरू किया गया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और आप हमारे बैच से पढ़कर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2024 में प्रवेश जरूर लेंगे। और आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको आंसर जरूर देंगे। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। बोल रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे देखिए बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 6 बार 4, फिर 6 बार 5, फिर 5 बार 6, फिर 0, फिर आपका 6 बार 6। तो देखिए इसका तरीका क्या है बच्चों, आप सभी ऑप्शंस को 18 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, सभी ऑप्शंस को 18 से भाग करेंगे और आपका भाग करने पर जो भी ऑप्शन 18 से कट जाएगा वही संख्या क्या होगी, 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, डी। और इन सभी का भाग करके आप मुझे भागफल मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बच्चों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए जो नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।